हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ERSS आवर क्लासेस। आज मैं क्लास 10th आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का बोर्ड पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस थे, उनको कैसे सोल्व करना था। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, मतलब द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 196। तो 196 के आपको क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड करने, यानी कि प्राइम फैक्टर निकालने। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए अभाज्य गुणनखंड, वो आए 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसमें इन दोनों पावर का सम करना है, यानी कि 2 + 2 इज 4। सो सी इज अ करेक्ट आंसर फर्स्ट का। सेकेंड पार्ट, if roots of quadratic equation are equal then the value of k will be, यानी कि एक द्विघात समीकरण है जिसमें इसके मूल जो है समान है, तो k का मान ज्ञात करना। तो अपने को पता, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। यहां से abc की वैल्यू पुट करेंगे। b होता है x का कोफिशिएंट, a होता है x² का कोफिशिएंट 1 है, c होता है कांस्टेंट नंबर। सोल्व करेंगे इसको अगर, तो k की वैल्यू जो आएगी +-4, k² - 16 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 16। स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, +-4 इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि डी सेकंड का डी इज आंसर। थर्ड पार्ट, एक पॉइंट है 3,4 कि डिस्टेंस निकालनी y एक्सिस से। बिंदु 3,4 की y एक्सिस से दूरी, किसी कोऑर्डिनेट की अगर y एक्सिस से दूरी निकालनी है तो वो होगी x वैल्यू, और x एक्सिस से दूरी निकालनी है तो y वैल्यू, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट इस टाइप का होता है। ये पॉइंट है सपोज यहाँ पे 3,4, इसकी x एक्सिस से दूरी निकालनी, ये सॉरी y एक्सिस से दूरी निकालनी, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस कितना दूर है, उस कंडीशन में क्या लिखेंगे अपन, इसकी y एक्सिस से दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये दूरी क्या कहलाती है, x कोऑर्डिनेट। सो इसका C इज अ करेक्ट आंसर। पार्ट 4, 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है, यानी कि द पेयर सैटिस्फाइंग 3x + 2y = 11। इस इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन में जो चार अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, उस कंडीशन में क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। यानी कि आपको एक एक वैल्यू इसमें पुट करती जानी है। फर्स्ट वाली वैल्यू अगर पुट करता हूं तो इसमें वैल्यू पुट करें, 3 × x की वैल्यू 1 + 2 × y की वैल्यू 4, 3 + 8 इज 11, यानी कि ये कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि LHS में 11 आ रहा है और RHS में ऑलरेडी 11 है। सो फोर्थ पार्ट का A इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विभक्तीकरण करना है या फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तीकरण जो होता है वो होता है b² - 4ac की वैल्यू होती है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है 10 - 4, a की वैल्यू है 3√3, c की वैल्यू √3। 10 का स्क्वायर 100 - 4 × 12 × √3 × √3 3, 100 - 36, 100 - 36 is 64। सो इसका D इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 18, a, b, -3 एक AP में है तो a + b की वैल्यू निकालो। अगर कोई सीरीज AP में होती है तो अपने को पता है a2 - a1 जो होता है वो a3 - a2 के इक्वल होता है, और a4 - a3 ये सब इक्वल होते हैं। उस कंडीशन में अगर a + b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, a2 है a, a1 है a2 = a3 है b, a2 है a। इन दोनों को अगर यहाँ लिखूंगा तो दो वेरिएबल आएंगे, इक्वेशन सॉल्व कर नहीं पाएंगे। उस कंडीशन में a4 की वैल्यू लिखेंगे, a4 है -3 - a3 है b। एक इक्वेशन बन गई, a और b की वैल्यू, इससे a + b निकाल सकते हैं। प्लस माइनस का इधर आएगा प्लस का, 18 हो जाएगा
प्लस का, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आया 15। सो सिक्स्थ का सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3 sec 45 इंटू cos 45 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा टेबल से वैल्यू निकालो, 3 इंटू sec 45, sec 45 होता है cos 45 का रेसिप्रोकल √2 इंटू cos 45 होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 3, यानी कि डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगुनी हो कहलाती है, या फिर अ कोड ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अ सर्कल विल बी। तो सर्कल की ऐसी कोड जो रेडियस की ट्वाइस है वो क्या कहलाती है, उसका डायमीटर कहलाती है। डायमीटर यानी कि व्यास कहलाती है। सो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कॉपी करना है, सॉल्यूशंस तो कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है वृत्त की त्रिज्या यानी कि सर्कल की रेडियस दे रखी 3.5, तो वृत्त की परिधि निकालो। परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस वो होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस दे रखी 3.5। यहां से पॉइंट हटूंगा तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 7 की 5 टेबल से 7 5 जा 35, 5 की टेबल से 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी। नेक्स्ट 10, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 दे रखा है। घन यानी कि होता है क्यूब, क्यूब का टीएसए दे रखा है, टीएसए यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपने को पता है अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए दे रखा है तो उसको फॉर्मूले के इक्वल रख दो, 6a² 486। यहां से a की वैल्यू निकाल लो, 486 अपॉन 6, a² 81, a is equals to square root of 81 is equals to 9. So 10th का D is a correct answer. Next question number 11, 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक या मोड, नंबर के सीरीज में बहुत सारे आपको नंबर्स दे रखे हैं, उसमें बहुलक या मोड क्या होता है, अ नंबर विच इज अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसी संख्या जो बार बार सबसे ज्यादा बार आती है वो बहुलक कहलाता है। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो 3 बार आ रहा है, तो बहुलक क्या होगा इस कंडीशन में, बहुलक या मोड होगा 4, यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने का प्रयोग था। तो पासे को फेंकने पर अपने को पता है कि क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 से लगाकर 6 तक के नंबर आ सकते हैं, लेकिन 4 से बड़ा अंक निकालने की प्रयोग निकालने, 4 से बड़े अंक कौन से 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने 2 बटा कुल कितने 6, यानी कि 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 12 पार्ट थे वो अपन ने फिनिश कर दिया, यानी ऑब्जेक्टिव वाले। अब आए फिलिप्स वाले क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152, यानी कि 95 और 152 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में दोनों के बाद गुणनखंड लिखो, 5 इंटू 19 95 के हो गए, 152 के लिखो, का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में अब प्राइम फैक्टर में जो कॉमन है वो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ होगा 90। सेकंड पार्ट, वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं, यानी एक सर्कल है, उस सर्कल पर अगर पॉइंट है उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट बना सकते हैं। तो किसी का सर्कल पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से एक ही स्पर्शिका या टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, यानी कि 1। पार्ट 3, cos स्क्वायर 45 का मान निकालो। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2। पार्ट 4, वृत्त का उसकी स्पर्शरेखा का उपनिष्ठ बिंदु कहते हैं। एक वृत्त है, उस पर एक स्पर्शरेखा खींची है, टेंजेंट बन रखा है, तो इसका जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? ये पॉइंट क्या है? स्पर्श बिंदु। क्या कहता है? स्पर्श बिंदु, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन पॉइंट। 5 नंबर है 5, 7, 9, x का माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन दे रखा अपने को 9, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो अपने को पता है नंबर्स दे रखे, उनका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इज इक्वल टू में माध्य दे रखा है। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 इधर आएगा, 9 4 जा 36, यहां से ऐड करो 7 + 5 12, 12 + 9 so 21 प्लस x की वैल्यू आएगी 36 - 21, वो आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 6, दो पासों को एक साथ उछालने पर अंकों को एक साथ आने की प्रक्रिया निकालनी है। मतलब दो डाइस को एक साथ फेंके तो जो नंबर्स आएंगे, जो आउटकम्स आएंगे, वो अपने को पता है कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं। अगर दो पासों को एक साथ फेंकें तो अपने को पता है टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। तो 36 तो अपने को नहीं लिखना है, लेकिन अपने को फर्स्ट वाले नंबर्स में लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। ऐसे 6 इधर आएंगे और 6 इधर आएंगे, 36 आएंगे। तो फर्स्ट वाली सीरीज में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो जिनकी सम 7 होती है? वो है 5 6, 1, 6। वैसे ही अब अपन क्या करेंगे, सेकंड वाली सीरीज में लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे, 4 में लिखेंगे, 5 में लिखेंगे और 6 में लिखेंगे। उसके लिए क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है, उसमें 1 माइनस करना है। सेम इसमें 1 ऐड करना है, 1 माइनस करना है, 1 ऐड करना है, 1 माइनस करना है, 1 ऐड करना है, 1 माइनस करना है, 1 ऐड करना है और 1 माइनस करना है। वो नंबर एक खुद है, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनके सम 7 है? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रायिकता, क्या होता है? प्रक्षणों का योग बटा प्रक्षणों की संख्या। मतलब कितने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 36। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन ए में फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, सेकंड के फिलअप्स कर लिए। अब थर्ड जो है वो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, उनको कैसे सोल्व करना है देखिए। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 3x - 2y = 0 और एक दे रखा है kx + 5y = 0 के अनंत हल है। मैंने यानी कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है? तो अपने को पता है अगर किसी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें वैल्यू पुट करनी है। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है k, b1 की वैल्यू है -2, b2 की वैल्यू है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू आएगी -15/2। सेकेंड पार्ट, ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए मूल ज्ञात करने यानी कि रूट्स फाइंड करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± (b² - 4ac/2a। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, एक एपी है जिसका प्रथम पद a है यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d है, उसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो अपने को पता है an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d। n कितने कौन से टर्म फाइंड करनी है? फिफ्थ। तो n की वैल्यू 5 होगी, a की वैल्यू यही है 5 - 1, d की वैल्यू d है, तो a5 = हो गया a + 4d। पार्ट 4, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप आकृतियां क्या होती है? ऐसी आकृतियां समरूप मतलब दिखने में समान, जिसका रूप समान हो। तो ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो वो कहलाती है समरूप आकृतियां। जैसे दो त्रिभुज समरूप है, लेकिन एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप नहीं है क्योंकि दोनों का रूप समान नहीं। पार्ट 5, 2 10 30 अपॉन 1 - 10² 30 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2 10 30
अपोन, ये नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे अपन इसमें, टेन 30 की वैल्यू पुट करेंगे और सेक 30, दोनों की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है आपको। तो देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू सेक 30, सेक 30 होता है कोस 30 का रेसिप्रोकल, कोस 30 होता है रूट 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। सोल्व करो, 2 अपॉन रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 इंटू 3/4, कैंसल आउट करो, 2 2 4 और ये रूट 3, तो आंसर आएगा इसका √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो यदि थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा है यहाँ पे 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड का 7th पार्ट। 10 मीटर ऊंची मीनार, एक मीनार दे रखी है 10 मीटर ऊंची, के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी निकालनी, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस टावर से कितना दूर है वो अपने को निकालना है। सबसे पहले डायग्राम बनाना है। अच्छा, ये अवनमन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 दे रखा है, तो अपने को पता है ये 30 तो ये भी 30, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा, अब क्या करना है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको रखते हैं न्यूमरेटर में। क्या फाइंड करना है, ए बी, गिवन को डिनोमिनेटर में अपॉन एसी। ए बी क्या है, आधार यानी कि बेस, अपॉन ये क्या है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। आधार बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर लाल बेटा कक्का देखें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा लंब होता है कोण थीटा। तो बेस ए बी अपॉन ए सी 10 इज इक्वल टू कोण थीटा, थीटा है 30 डिग्री, कोण 30 की वैल्यू होती है, कोण 30 की वैल्यू जब √3, तो यहां से ए बी की वैल्यू आएगी 10√3। सो वी कैन से दैट ये जो पॉइंट है वो इस टावर से 10√3 मीटर की डिस्टेंस पर है। पार्ट 8, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, मतलब एक रोड है, छड़ है जो जिसकी हाइट और उसकी शेडो जो बन रही है उनका रेशियो दे रखा है, वो है लंबाई और छाया का जो अनुपात दे रखा है वो है 1:3। तो ये एंगल फाइंड करना है। तो जब कभी भी वैल्यू रेशियो में गिवन होती है तो अपन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो x है, तो इसकी हाइट मैं ले लूं 1x और ये √3x। एंगल फाइंड करना है, तो वापस वही चीज